हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक बनाएंगे। 1 से लेकर 10 तक हम लोग बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? AP दिया है x+2, 3x एंड 4x+1। ठीक है, AP दिया हुआ है और हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करते हैं और या फिर T3 माइनस T2 करते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल होता है। तो इसमें हम लोग वही कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो T2 माइनस T1 किसके इक्वल होगा? T3 माइनस T2 के। ये होता है AP का, ये रूल है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3x माइनस x+2 इक्वल्स टू T3 का वैल्यू कितना है? 4x+1 माइनस T2 का वैल्यू है 3x। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में रहेगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करिएगा। तो 3x माइनस x प्लस माइनस माइनस 2 4x+1 माइनस 3x, ये हो जाओ 3x माइनस x 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, x बचेगा बस +1 2x। ठीक है, एक्स एक्स वाला को एक साइड कर लेंगे, तो ये प्लस एक्स है, इधर आएगा तो माइनस एक्स। नंबर वाला को एक साइड 1, ये माइनस में इधर आएगा तो +2 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया 1 + 2 3। तो x का वैल्यू निकालना था 3, ये आ गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? AP दिया हुआ है 147। ठीक है, और बताना है 55 कौन से टर्म पे आएगा, मतलब n का वैल्यू निकालना है। TN दिया हुआ है 55। TN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 55। इस AP के अकॉर्डिंग मदद से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे और n फिर निकल जाएगा। तो A का वैल्यू क्या है? 1 प्लस n माइनस 1। D का वैल्यू कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 करके। ठीक है, D का वैल्यू निकालते हैं। तो T2 क्या है? 4, तो 4 माइनस T1 क्या है? 1, तो D का वैल्यू कितना हो गया? 3, तो यहाँ 3 पुट करते हैं इक्वल्स टू 55। 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 55। अब 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा? -2, तो 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 55। 3n इक्वल्स टू 55, ये माइनस था, माइनस में था, इक्वल्स टू किधर आएगा? तो +2, तो 3n इक्वल्स टू 55 प्लस 2 57। n इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में था तो इस साइड हो जाएगा डिवाइड में। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 19। तो 55 कौन से टर्म पे लाई करेगा? तो 19 टर्म पे। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को समझिए और लिखिएगा। इफ 24 टर्म ऑफ एन AP, जो AP का 24 टर्म है, इज ट्वाइस दी 10 टर्म, किसके इक्वल है? दुगुना है 10 टर्म का। तो ये बनेगा, इसको ये वाला फर्स्ट लाइन की मदद से 24 टर्म जो है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ 10 टर्म के। तो 24 टर्म इक्वल्स टू 2 इंटू टी टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? A प्लस 24 n के जगह पे क्या हो जाएगा? 24 माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू A प्लस n के जगह पे क्या होगा? 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 24 माइनस 1 23D इक्वल्स टू 2 इंटू A प्लस 9D, ये हो जाएगा। तो A प्लस 23D इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? 2A प्लस 18D। ठीक है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हो गया। तो अब A वाला को एक साइड करेंगे, D वाला को एक साइड करेंगे, तो 2A, इधर प्लस में एक A है तो माइनस A, 23D, ये प्लस में 18D है, इस साइड आएगा तो माइनस 18D हो जाएगा। ठीक है, 23D माइनस 18D करेंगे तो कितना होगा? 5D बचेगा, और 2A माइनस A करेंगे तो A का वैल्यू कितना आ गया? 5D। ठीक है, अब इसको रहने देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रूफ क्या करना है हम लोग को? 72 टर्म जो है वो ट्वाइस है किसका? 34 टर्म के। प्रूफ क्या करना है? जो 72 टर्म है वो किसके दुगुना है? 34 टर्म के। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS साइड क्या दिया है? T72 दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? A प्लस n के जगह पे 72 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 71D आएगा। ठीक है, ये आएगा ना।
और यहाँ हम लोग ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 5D, तो ए के जगह पे हम लोग 5D लिख सकते हैं। तो 5D प्लस 71D, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 76D। ठीक है, तो LHS साइड कितना आ गया 76D। अब RHS साइड सॉल्व करेंगे, तो RHS साइड कितना दिया था 2, दुगना किसका है 34 टर्म का, तो 2 इंटू टी 34 के बदले क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन के जगह पे 34 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, एन के जगह पे 34 लिख दिया, 2 इंटू ए प्लस 34 माइनस 1 33D, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा 2A प्लस 66D, ये हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5D, तो यहाँ ए के जगह पे 5D पुट करेंगे प्लस 66D, 10D प्लस 66D, ऐड करेंगे कितना होगा 76D। ठीक है, LHS साइड भी 76D आ गया, RHS साइड भी 76D, मतलब जो हम लोग प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ये हम लोग को प्रूफ करना था। LHS साइड कितना था ना T72, RHS साइड कितना था T2 T34, यही प्रूफ करना था, हो गया आंसर प्रूफ। इतना ईजी था, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था और सॉल्व करते जाना था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का 4 गुना है, तो T3 का वैल्यू जो है वो फर्स्ट टर्म का 4 गुना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो T3 का मैं फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा ए प्लस एन के जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी 4। अब T1 को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, T1 को ही ना ए बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 2D इक्वल्स टू 4A। अब ए वाले को एक साइड कर लेंगे, तो TD इक्वल्स टू 2D इक्वल्स टू 4A माइनस ए, तो 2D इक्वल्स टू 3A, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2D/3, ये निकला ए का वैल्यू। अब और क्वेश्चन हो गया 6 टर्म इज 17, जो 6 टर्म है वो है 17, मतलब ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 17, तो ए प्लस 5D इक्वल्स टू 17, ये दिया है। अब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो यहाँ हम लोग ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा 2D/3 प्लस 5D इक्वल्स टू 17। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2D प्लस 15D/3 इक्वल्स टू 17, 2D प्लस 15D करेंगे तो क्या होगा 17D इक्वल्स टू 17, ये डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, D इक्वल्स टू 17 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, 17 17 कैंसिल आउट हो गया, D का वैल्यू कितना निकला 3। ठीक है, अब ए का वैल्यू तो निकल गया था लेकिन ये डी के फॉर्म में निकला था, अब डी का तो पूरा नंबर्स के फॉर्म में निकल गया, तो ए का वैल्यू ए के यहाँ डी के जगह पे 3 पुट कर लेंगे, ए का ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या होगा 3/3। ठीक है, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का वैल्यू आ गया 2 और डी का वैल्यू 3 निकल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था AP निकालना, तो AP हम लोग निकाल सकते हैं। तो T1 का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल, तो क्या हो गया 2। T2 को कैसे निकालते हैं, A प्लस डी करके, तो ए का वैल्यू कितना है 2 और डी का वैल्यू है 3, तो T2 का वैल्यू आ गया 5 और T3 का वैल्यू क्या हो जाएगा A प्लस 2D करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है 2 और 2 इंटू डी का वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 6 8, तो आ गया AP 258। APs आर क्या है 258, आपको मन करे तो और निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आंसर, बस ये निकालना था। क्वेश्चन है 15 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। AP क्या दिया है 5K और 11, ठीक है 5K और 11 दिया, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, मिडिल टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। मिडिल टर्म में क्या है, मिड में के, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 11/2, तो क्या हो जाएगा 16/2, तो के का वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके भी आप लोग बना सकते हो या फिर कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला से भी बना सकते हो। वो क्या होगा जो इसके पहले और एक क्वेश्चन में था T2 माइनस T1 किसके इक्वल होगा T3 माइनस T2।
ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, या तो T2 माइनस T1 करो या फिर T3 माइनस T2, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी आप लोग बना सकते हो। तो T2 का वैल्यू कितना है K, T1 का 5, T3 का 11, T2 का K, हो गया। K एक साइड करेंगे, ये माइनस में इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में था इधर जाएगा प्लस में, तो 2K इक्वल्स टू 16, तो K इक्वल्स टू 16/2, तो K का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, ये MCQ में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक AP दिया हुआ है, उसका 11 टर्म और 16 टर्म का वैल्यू दिया है। ठीक है, 11 टर्म का वैल्यू कितना है 44 और 16 टर्म का वैल्यू कितना है 19, और हम लोग को निकालना क्या है AP और 20 टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AP निकालेंगे, तो T11 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस N के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 44, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10D इक्वल्स टू 44। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 19, A प्लस 16 माइनस 1 करेंगे मतलब 15D इक्वल्स टू 19, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल्स टू 19, A प्लस 10D इक्वल्स टू 44। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस था में था तो माइनस में हो गया, प्लस A माइनस A कैंसिल आउट, प्लस 15 माइनस 10D क्या होगा बच्चों 5D इक्वल्स टू प्लस 19 माइनस 44 कितना हो जाएगा माइनस 25, तो D इक्वल्स टू माइनस 25/5 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो माइनस 5 बचेगा, तो D का वैल्यू कितना आ गया -5। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या फिर 2 में और A का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ऑन पुटिंग D इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 10D, D के जगह पे क्या लिखना है -5 इक्वल्स टू 44, तो A इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -50 इक्वल्स टू 40, A इक्वल्स टू 40, ये माइनस में था इधर आएगा प्लस 50, 40 नहीं है 44 है। ठीक है, A का वैल्यू कितना आ गया 94। ठीक है, A का वैल्यू निकालिए, D का वैल्यू निकालिए, अब AP निकल जाएगा, T1 का वैल्यू क्या होगा किसके इक्वल होता है A के इक्वल, A का वैल्यू कितना है 94, T2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं A प्लस B करके, तो A का वैल्यू कितना है 94, B प्लस B का वैल्यू कितना है -5, तो 94 प्लस माइनस माइनस होगा -5, 94 -5 करेंगे तो कितना आएगा 89। ठीक है, T3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं A प्लस 2B करके। ठीक है, तो 94 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 94 माइनस 10 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ऐसे में निकाल सकते हो, या फिर आपको A और D का वैल्यू तो पता चल ही गया है, तो आप D मैंने कॉमन डिफरेंस -5 है तो -5 डिक्रीज करते 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 लिख दोगे तो भी निकल जाएगा, तो देयरफॉर AP इज 94, 89, 84 और डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक निकाल सकते हो, 3 टर्म भी निकालोगे तो चलेगा। और क्या क्वेश्चन में बोला था कि T20 का वैल्यू निकालना है 20 टर्म का, तो क्या हो जाएगा TN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो T20 N के जगह पर 20 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना निकाला है 94 प्लस N के जगह पर क्या होगा 20, क्योंकि 20 टर्म को निकालना -1, D का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 हो गया, T20 94 प्लस 19 इंटू -5 94, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -95 हो जाएगा, 94 माइनस 95 कितना होगा -1, तो T20 का वैल्यू आ गया -1, और ये AP भी निकाल लिए, T20 का वैल्यू निकाल लिया, ये निकालना था, ये हो जाएगा आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सम दिया है 3 AP का। ठीक है, कौन AP क्या है वो पता नहीं है,
उसका सम दिया और उसके क्यूब्स का सम दिया है और हम लोग को नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 नंबर क्या है उसको हम लोग लेट मानेंगे। लेट 3 नंबर्स इन APR, क्या मानेंगे, A माइनस बी, A और A प्लस बी, ठीक है। 3 नंबर का बात होता है तो हम लोग यही मानते हैं, A माइनस बी, A प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये तीनों का सम दिया हुआ है, तो A माइनस बी प्लस A प्लस A प्लस बी, इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है, 12। तो क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, 3A बचा, तो 3A इक्वल्स टू 12। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/3 करेंगे तो A का वैल्यू 4, ठीक है। A का वैल्यू निकालिए, A का वैल्यू 4 आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन था, इसका क्यूब का सम दिया हुआ है 408, ठीक है। तो क्यूब का सम मतलब A माइनस बी का क्यूब प्लस A का क्यूब प्लस A प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तीनों का क्यूब कर लिए, कितना सम दिया हुआ है, 408 लिख लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया A माइनस बी होल का क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, A माइनस बी होल क्यूब का A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये इसके बदला यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला है। फिर ये क्या है, A क्यूब लिख दी प्लस A प्लस बी होल क्यूब। अब A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे में ही प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस वाले में, माइनस वाले में एक जगह बस यहाँ प्लस लग जाता है, ठीक। पूरा फॉर्मूला सेम रहता है, बी क्यूब प्लस A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 408। समझ में आया, फॉर्मूला पुट किए हैं बस। अब आगे क्या हो जाएगा, माइनस 3A स्क्वायर बी है, यहाँ प्लस 3A स्क्वायर बी है, कैंसल आउट हो जाओ, ठीक है। क्या बचा, A क्यूब यहाँ है, A क्यूब यहाँ है, यहाँ 3A क्यूब है, तो 3A क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, कैंसल आउट। अब क्या बचा, प्लस 3AB स्क्वायर और फिर यहाँ एक है 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 408। ये हो गया। 3A का वैल्यू क्या निकला है, 4, तो यहाँ पे A की जगह पे 4 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस ये दोनों सेम है मतलब 2 को, तो 2 3AB स्क्वायर हो जाएगा 408, ठीक है। 3 अब 4 का क्यूब क्या होता है, 64 प्लस 2 3 जा 6AB स्क्वायर इक्वल्स टू 408। आगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 64 करेंगे तो 192 प्लस 6, A का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4, क्योंकि 4 निकाले हैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू 408। ये हो जाएगा 192 प्लस 6 4 जा 24B स्क्वायर इक्वल्स टू 408, ठीक है। 24B स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे 408, और ये जो प्लस 192 इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस 192 हो जाओ, 24B स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 216 B स्क्वायर इक्वल्स टू 216/24, B स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इससे कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा 9, क्या, B स्क्वायर इक्वल्स टू, ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। A का वैल्यू 4 आ गया और B का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लोग नंबर निकाल लेंगे, नंबर्स जो भी माने थे उसको निकालेंगे। देयरफॉर 3 नंबर्स आर, क्या क्या माने थे, A माइनस बी, A प्लस बी, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, नंबर पता चल जाएगा। A माइनस बी मतलब A का वैल्यू 4 था और B का 3, और A का वैल्यू 4 है, फिर 4 A माइनस बी, यहाँ A प्लस,
प्लस 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 147, तो क्या क्या नंबर हो गया 147, यही हो जाएगा आंसर, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का दिया हुआ है, सम 51 दिया है, ठीक है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्सट्रीम नंबर का, मतलब 273 दिया है प्रोडक्ट। फाइंड द नंबर, इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो उसको क्या मानेंगे, लेट 3 नंबर्स बी। अभी बताए थे कि 3 नंबर रहता है तो क्या मानते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी मानते हैं, ठीक है। 3 नंबर रहेगा तो ये मानते हैं, मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे को सम दिया है 3 टर्म्स का, तो ये तीनों का सम दिया हुआ है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी का सम दिया हुआ है, कितना दिया है 51, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या 3 ए इक्वल्स टू 51, तो ए इक्वल्स टू 51/3 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 17, ठीक है। अब और क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक्सट्रीम नंबर्स को, 2 एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 273, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म्स का, ठीक है, बीच वाला को छोड़ दिया, तो उसका प्रोडक्ट क्या दिया है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट क्या दिया है 273, ठीक है। ये बोलने का मतलब था उसका, क्वेश्चन को बोलने का मतलब था 2 एक्सट्रीम मतलब नंबर्स, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट 273 दिया है, ठीक है। अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी किस फॉर्मूला को ये डिनोट करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे इसके बदले, ठीक है। इक्वल्स टू कितना दिया है 273। अब यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू निकाले थे 17, यहाँ लिख देंगे 17 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 273, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 273, क्या नंबर वाले का एक साइड करेंगे, वेरिएबल को उधर भेजेंगे, 289 ये प्लस में है माइनस में आएगा, इधर 273 ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और बी का स्क्वायर 4 किसका सॉरी इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, क्या 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बी इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा। ए का वैल्यू 17 आ गया, बी का वैल्यू 4 आ गया। अब मेरे को निकालना था कि कौन कौन सा नंबर्स है, तो नंबर्स को क्या माने ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे नंबर आ जाएगा, तो देयरफॉर 3 नंबर्स आर क्या क्या माने थे ए माइनस बी ए प्लस बी, वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस बी के बाद जगह 17 माइनस 4, ए के जगह पे 17 प्लस 4, तो क्या क्या आ जाएगा 13 17 21, यही हो जाएगा आंसर, समझे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ठीक है, 24 दिया हुआ है, इसको 4 पार्ट में बांटना है, किस और वो एपी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जो पार्ट में हम लोग बांटेंगे वो एपी के फॉर्म में होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ देयर, और उसका स्क्वायर जो भी नंबर है उसका स्क्वायर का सम दिया है 164, तो चार नंबर के लिए अभी हम बताए थे 3 नंबर के लिए हम लोग क्या मानते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 4 नंबर के लिए क्या मानते हैं, तो लेट 4 नंबर्स इन एपी आर, 4 नंबर्स में 4 पार्ट में बांटना और चारों एपी में होना चाहिए, तो लेट 4 नंबर इन एपी आर, अगर एपी में 4 नंबर रहता है तो क्या मानते हैं ए माइनस 3 बी ए माइनस बी ए प्लस बी और ए प्लस 3b, ठीक है। 4 नंबर के लिए इस टाइप में मानते हैं ए माइनस 3b ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस 3b, मान लिए। अब क्या 44 को ब्रेक करना था, मतलब ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 3b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस 3b प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 3b इक्वल्स टू 24,
माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ए बचा, तो 4 ए इक्वल्स टू 24, तो ए इक्वल्स टू 24/4, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये जो नंबर है उसका स्क्वायर्स का सम दिया 164, मतलब a माइनस 3b का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 164, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना जी, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 3b है b के जगह पे, तो 3b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3b, ये हो जाएगा। यहाँ भी सेम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में है तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, प्लस यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है तो फॉर्मूला पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस b के जगह पे 3b है तो 3b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू कितना है 164, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिंपल फार्मूला पुट कर दिया, इसके बदले यहाँ फार्मूला पुट किए तो इतना है इतना है इतना है इतना है, आ गया। अब नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 अब b का स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ कर स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर प्लस 3 2 6 ab इक्वल्स टू कितना आएगा 164। अब देखेंगे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, माइनस 6ab है यहाँ प्लस 6ab है, कैंसिल आउट हो जाओ। और क्या कैंसिल आउट होगा, माइनस 2ab है प्लस 2ab है, कैंसिल आउट हो जाओ। और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। ए स्क्वायर कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 9 यहाँ है, एक यहाँ है 10 हो गया 11 और 9 20 बी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 164, है। अब ये दोनों में 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 164, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में था तो इक्वल्स टू किधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 41, ये हो जाएगा ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे 41 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 6, तो यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 41 आया ना, तो ए के जगह पे हम लोग 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 41, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 41, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, कितना बचेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 41 माइनस 36 करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 5/5, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। a का 6 आ गया, b का 1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और चारों नंबर निकाल लेंगे, सेम जैसे निकालते हैं, ये आप लोग निकालोगे और कमेंट करके बताओगे कि कितना कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर, ठीक है, इस बार 3 नंबर है, फिर से 3 नंबर वाला आ गया तो क्या मानेंगे, लेट 3 नंबर्स आर, क्या मानते हैं 3 नंबर आता है तो a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। 4 नंबर रहता है तो क्या मानते हैं a माइनस 3b ए माइनस बी ए प्लस 3b, ठीक है। इसके 19 में हम लोग 4 नंबर वाला बनाए थे और 17 18 3 नंबर वाला ही था, सेम इसी तरह। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सम दिया है ये तीनों का,
तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया है -24, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू -24, माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू -24, तो a इक्वल्स टू -24/3, तो a का वैल्यू कितना आ गया -8। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका प्रोडक्ट दिया, ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया है 288। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे, a को आगे लिख देंगे a माइनस बी, फिर a प्लस बी लिखेंगे, सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इक्वल्स टू 281। ठीक है, अभी बताए थे एक क्वेश्चन में कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये को ऐसे ही रहना देंगे, ये दोनों के बदले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 288। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब और तो आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं जो, उसको पुट कर देंगे -8 इंटू -8 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 288। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -8 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इधर बचेगा, 288/8 हो जाएगा, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में है, तो माइनस के साथ आएगा। -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 माइनस बी का स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा ये इससे 8 के टेबल में, तो कितना बार में आएगा 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, -36। अब नंबर वाले को एक साइड कर लेंगे तो क्या होगा 64, ये नंबर इस साइड आएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो +36 इक्वल्स टू, ये माइनस में है बी स्क्वायर तो इधर जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। 64 + 36 करेंगे तो कितना आएगा 100 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना निकल गया 10, क्या ए का वैल्यू 8 आया है, 10 बी का वैल्यू 10 आया, और नंबर हम लोग क्या क्या माने हैं a माइनस बी ए प्लस बी, वैल्यू आप लोग पुट कर लोगे a और b का, आंसर तीनों नंबर निकल जाएगा, और आंसर वो आप लोग खुद से निकाल लेना। मैं बता देती हूँ ऐसा आंसर क्या आएगा आपका, क्या क्या नंबर आएगा, 2 आएगा, -8 आएगा, -18 आएगा, वैल्यू अगर आप लोग पुट करोगे तो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में चैनल को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।